नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एंड लाइट का क्या रोल होता है, इसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स, एल्गीज एंड कुछ सर्टेन बैक्टीरिया सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर साथ ही साथ वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं। और ये जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट, इससे प्लांट्स अपना ग्लूकोज बनाते हैं और यह ग्लूकोज प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है। अब चूंकि ये फूड का काम करता है इसलिए ये प्रोडक्ट में आता है, हम इसे प्रोडक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ चीज़ें अपने घर में बनाते हैं, तो जो यूज की चीज़ें बनती हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जो हमारे काम की नहीं होती उसे बाई प्रोडक्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट्स के लिए फूड का काम नहीं करता है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ द बाई प्रोडक्ट फॉर द प्लांट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में ग्लूकोज हो गया, और इस ग्लूकोज को जब भी प्लांट्स स्टोर करेगा उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एंड बाई प्रोडक्ट्स में हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं। और ये ऑक्सीजन जो प्लांट्स बनाते हैं वो किसके स्प्लिटिंग से आता है, मतलब कहाँ से आता है, ये पानी से आता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो इस बात का ध्यान रखने की ये जो पानी है, वाटर है, यहाँ से ये टूटने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट प्लांट्स बनाते हैं ये वाटर से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से आता है। ये टेरेस्ट्रियल यदि कोई प्लांट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जबकि कोई यदि जलीय प्लांट है यानी कि एक्वेटिक प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी से एब्जर्व करता है, यानी कि जो पानी में डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहाँ से लेता है। तो इस प्रकार से हमने फोटोसिंथेसिस को देख लिया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द इट्स प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल। हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेल में पाया जाता है। ये ऑर्गेनेल क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेल में पाया जाता है और इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है। इसी की वजह से ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये, इसी की वजह से जो पत्तियां होती हैं उसको ग्रीन कलर मिलता है। ग्रीन कलर ये लीव्स को देता है। और यही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पर केमिकल एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के फॉर्म में को कन्वर्ट कर देता है। अब इस ग्लूकोज को जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्लोरोफिल के यदि कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट क्लोरोफिल में होते हैं, तो पहला हो गया कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैग्नीशियम पे। ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा जो है क्लोरोफिल का कंपोनेंट है और कौन सा नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें मैग्नीशियम, मोस्टली मैग्नीशियम ही देता है। साथ ही साथ अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है या फिर पत्तियां जो लेती हैं, साथ ही साथ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करने के बाद एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, तो वो कहाँ से करती हैं, तो पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं इसी पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है पत्तियों में इंटर करता है और यहीं से ऑक्सीजन O2 बाहर आता है। और इसी टाइनी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्टोमाटा एक रोड का काम कर रहा है या फिर पाथवे भी इसे कह सकते हैं। तो यहीं से पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है एंड ऑक्सीजन बाहर आता है। हमने रोल ऑफ क्लोरोफिल को देख लिया। अब देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट। रोल ऑफ लाइट, हमने अभी तक देखा कि फोटोसिंथेसिस की मदद से जो लाइट एनर्जी है उसे प्लांट्स केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, मतलब कि वो ग्लूकोज के फॉर्म में उसको बना देती है, ग्लूकोज बनाती है जिसे कि फूड कहते हैं। एंड दिस फूड इज द प्रोडक्ट फॉर द प्लांट्स।
और उसे जब भी स्टोर करती है प्लांट्स उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम डे टाइम में दें या फिर नाइट टाइम में दें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हम आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं रात्रि के समय भी, रात के अंधेरे में भी हम उसे आर्टिफिशियल यदि लाइट दें तब भी प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कुछ तो मरीन एल्गीज मतलब जो समुद्र में एल्गीज पाई जाती हैं उसमें की कुछ वेराइटीज़ ऐसी हैं जो कि मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। फोटोसिंथेसिस इस प्रकार से या तो दिन में होगा या तो रात में होगा, परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो लाइट आता है, जो सनलाइट होता है, उसमें कई कलर्स अवेलेबल होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें इंफ्रारेड भी होता है। तो कुछ ऐसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसे हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे लिए इनविजिबल है, हम इसे देख नहीं सकते, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट आ रहा है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन है और उस इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। यदि हम बात करें कि किस मोनो लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा तो वो रेड कलर का जो लाइट होगा उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद ब्लू कलर में। यदि हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कलर में लगभग न के बराबर होता है और इसको हम न ही मान सकते हैं कि ग्रीन कलर में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो धन्यवाद मित्रों।